जालोर जिले के साइला थाना अंतर्गत जो देवासी समाज की बेटी के साथ घटना घटित की गई है, उसका भगत आर्मी भारत पुरजोर विरोध करता है और उस बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले, उसको फांसी देने वालों के बदले में सिर्फ फांसी ही मांगता है। फांसी से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ देवासी समाज की बेटी नहीं थी, वो हमारे हिंदू धर्म की बेटी थी, छत्तीसी कौम की बेटी थी, जिसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको पेड़ से लटका के फांसी लगा के उसको मार दिया गया। राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं, अशोक जी गहलोत साहब से, मानता हूं कि आपकी सरकार अभी मुसीबतों के दौर से गुजर रही है, वो आप अपने स्तर पे निपटाते रहिए। उसका क्या परिणाम होगा वो आप ही जानते हैं, हम इतनी गहरी राजनीति में नहीं पड़ते। लेकिन अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मैं भगत आर्मी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, गजेंद्र सिंह मंडली मेरा नाम है, 9928511401 9928551401 ये मेरे नंबर हैं। अशोक जी गहलोत साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी सरकार का मसला आप अपने स्तर पर निपटाइए और निपटा भी देंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को कमजोर मत होने दीजिए। उस बेटी को इंसाफ दीजिए। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी है। देवासी समाज ने आज दिन तक आपका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, अब इस समय में आप भी उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए। और जिन अपराधियों ने ये अपराध किया है, चाहे उनकी पहुंच कितनी भी हो, उनको फांसी दिलवाइए। फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए। और जालोर जिले के भगत आर्मी भारत के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैं गजेंद्र सिंह मंडली निवेदन करता हूं, आदरणीय सांसद देवजी पटेल के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए। इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि देवजी पटेल का काम बहुत बढ़िया है। गरीबों के मसीहा है वो, हर गरीब की मदद करते हैं वो, हर गरीब की पीड़ा को समझते हैं वो, हर गरीब के काम आते हैं वो। कभी बाढ़ आती है तो पायजामा ऊपर करके पानी में उतरते हैं गरीबों के लिए। कभी किसी का मकान गिर जाता है तो वहां जब पहुंचते हैं देवजी पटेल। तो ऐसे जन सेवी नेता का आप साथ दीजिए, वो हमारी देवासी समाज की बेटी को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से काम करेगी, लेकिन फिर भी जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हमें इस आंदोलन को ठंडा नहीं होने देना है। हमें उस बेटी के लिए इंसाफ मांगते रहना है। और मारवाड़ी में एक कहावत है, बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं पिलाती। तो अगर आप लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है तो इस मामले को ठंडा मत होने देना और देवजी पटेल जैसा कहते हैं वैसा करते रहना। और किसी सरकारी संपत्ति या किसी प्राइवेट संपत्ति को कभी नुकसान मत पहुंचाना। आंदोलन का एक तरीका होता है, उस तरीके से चलना। नुकसान पहुंचा के हमें इंसाफ नहीं लेना है। हमारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए इंसाफ लेना है। तो सांसद महोदय देवजी पटेल जैसा निर्देश देते हैं वैसा आप करते जाइए। मैं भगत आर्मी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, आप जहां जहां बैठे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने इलाके के एसडीएम से, कलेक्टर से मिलकर एक ज्ञापन सौंपिए और फांसी की मांग कीजिए। देवासी समाज की बेटी वो हमारी बेटी है, वो किसी एक समाज की बेटी नहीं है, वो छत्तीसी कौम की बेटी है, हिंदू धर्म की बेटी है। उसके साथ इतना बुरा हुआ है। आज अगर नहीं बोले तो कल को आपकी बेटी के साथ हो सकता है, कल को मेरी बेटी के साथ हो सकता है, किसी भी हिंदू भाई की बेटी के साथ हो सकता है। आज हमें बोलना पड़ेगा, आवाज उठाए रखनी पड़ेगी और शालीनता से विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में जो है इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मांग उठ रही है, लेकिन विशेषकर हमें वहां की पुलिस को भी कोऑपरेट करना है। देवजी पटेल साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है और पुलिस ने भरोसा दिलाया कि इंसाफ होगा तो इंसाफ होगा। और देवजी पटेल सांसद महोदय के कहने से चलेंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा और फांसी मिलेगी उनको। उनके साथ और कौन कौन लोग थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो भगत आर्मी भारत के जितने भी जालोर जिले के
और विशेष साइला के आसपास के जितने भी मेरे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उन्हें मैं गजेंद्र सिंह मंडली, भगत आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं निवेदन करता हूं कि आप कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए। वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी, उसको इंसाफ दिलाना बहुत जरूरी है। और ये किसी एक का काम नहीं है, हम सब की जवाबदारी है कि हम उसके लिए लड़ें और उसको इंसाफ दिलाएं, उसके कातिलों को सजा मिले, उसके बाद ही हम चैन से बैठे। ऐसा प्रण लेके हम देवजी सांसद महोदय के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे और विरोध प्रदर्शन भी ऐसा करें जिससे कोई तोड़फोड़ ना हो, कहीं नुकसान ना हो, पुलिस का हम सहयोग करें। और अशोक जी गहलोत साहब से भी पूरे हिंदुस्तान से निवेदन किया जा रहा है, वो भी जरूर सुनेंगे, वो भी बेटी वाले हैं, इतना तो वो भी समझते होंगे, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है और जरूर इंसाफ मिलेगा, आप निश्चित रहिए। जय हिंद, जय भारत।